वेलकम टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका एलिवेशन व्यू आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 23 फीट बाय 45 फीट के इस प्लॉट को, जिसपे हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स होम डिज़ाइन किया हुआ है। 1035 फीट यानी 115 गज के इस प्लॉट में हमने 3 BHK डिज़ाइन किया हुआ है। और आज इस वीडियो में इस प्लॉट के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आप इस तरह से अपने घर को कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो आपको कितने पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से खड्डे करने पड़ेंगे जिसमें आपको फुटिंग देना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम पहले कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे फुटिंग के बार्स ऐड कर लिए हैं और साथ ही कॉलम्स के बार्स को भी हमने कनेक्ट कर लिया है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 कॉलम नज़र आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फुटिंग को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने फुटिंग को फिल कर लिया। अब इसके कॉलम बचे हैं और नीचे भी यहाँ पर भी एक और कॉलम आता है जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बीम्स देते हैं। चलिए पहले उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसके भी बार को भी हमने ऐड कर लिया है। ये जो बार्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये जो कॉलम खड़े होंगे इसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और एक यहाँ पे होने वाला और एक यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे होगा, एक टेरेस पे होगा। मींस जितने आप फ्लोर ऐड करते जाएंगे उतने ये कॉलम्स ये बीम्स आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इस बीम को फिल कर लेते हैं। बीम को हमने फिल कर लिया। ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। हमने इसका कॉन्क्रीट को फिल कर लिया। यहाँ पे हमने कॉलम को भी फिल कर लिया है और अभी आगे बढ़ते हैं और इसके फ्लोर को भी फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर फिल हो गया और अभी सिर्फ कॉलम बचा हुआ है। अब इसके वॉल को कनेक्ट करेंगे इस कॉलम से। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने वॉल फिल कर लिया। आप चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हम देने वाले हैं। ये मिल जाता है आपका मेन एंट्रेंस, यहाँ पे गेट लगने वाला है। यहाँ पे आएंगे तो ये मिल जाता है आपका पार्किंग एरिया। यहाँ पे बाइक या कार जो भी आपके पास है आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस मिल जाता है। लेकिन इसके बाजू में यहाँ पे आपको छोटा सा एरिया मिल जाएगा, गार्डन एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। मिनी गार्डन हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, उसके पर्पज़ से हमने यहाँ पे से छोड़ के रखा है। यहाँ एंट्री से आप इंटर होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मिल जाता है आपको बड़ा सा हॉल। इसको वेंटिलेट करने के लिए यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। सामने यहाँ पे आपको स्टेयर देखने को मिल जाएगा। बाकी टीवी यूनिट, सोफ़ा, टेम्पल सेक्शन, बाकी ये चीज़ें यहाँ पर ही ऐड करने वाले हैं। वो आप इंटीरियर वीडियो में देखेंगे जो कि अगला वीडियो इसका आने वाला है। यहाँ पे आपको इसका बाथरूम मिल जाता है जो आप हॉल पर्पज़ के यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे यहाँ पे OTS मिल जाएगा इसमें वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे आपको एक एंट्री देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर जाएंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको बड़ा सा बेडरूम देखने को मिल जाएगा। इसको वेंटिलेट करने के लिए एक स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे मिल जाएगा, एक स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका डेडिकेटेड बाथरूम यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी एंट्री यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ पर भी OTS सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और यही OTS आपके स्टेयर को भी वेंटिलेट करेगा और साथ ही रोशनी देगा। और वेंटिलेशन के लिए हमने तो कई सारे विंडोज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी विंडो, यहाँ पर भी विंडो, यहाँ पर भी विंडो है और आगे भी यहाँ पे विंडोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको ये कोई ग्राउंड फ्लोर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके साइजिंग डिटेल्स के लिए आप इसके 2D लेआउट को चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर बढ़ने के पहले हमें यहाँ पे बीम्स ऐड करने होंगे। ये बीम्स के बार्स को हमने ऐड कर लिया है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे बार्स को ऐड कर लिया हुआ है। ये सब कॉलम से कनेक्टेड हैं ताकि मजबूत रहें। ये भी कॉलम्स ही होते हैं बट इसे बीम बोलते हैं। यहाँ इसमें भी बार्स होते हैं, मतलब सरिया होते हैं और इसमें भी सरिया होते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ जाएंगे। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे बीम्स को फिल कर लिया है और अभी फर्स्ट फ्लोर के स्लैब को फिल करते हैं और फिर उसके बाद उसके वॉल को फिल करेंगे और देखेंगे किस तरह से वहाँ पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम आपको यहाँ पे कंटिन्यू नज़र आ रहा है। स्लैब फिल हो गया, अभी इसके वॉल को फिल करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर के वॉल्स को फिल कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप स्टेयर लेंगे, आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे तो ये एरिया आपको जो मिलने वाला है ये किचन एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डाइनिंग का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये मिल जाता है इस प्लॉट का सेकंड बेडरूम। यहाँ से मिल जाता है एंट्रेंस जो कि इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम का एंट्रेंस है। उसके पीछे यहाँ पे OTS आपको कंटिन्यू नज़र आएगा। और ये मिल जाता है इस प्लॉट के थर्ड बेडरूम का डोर। यहाँ से एंटर होंगे, आ जाएंगे इस बेडरूम में। यहाँ पे भी इसका डेडिकेटेड बाथरूम देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर भी OTS देखने को मिल जाएगा जो कि टेरेस तक कंटिन्यू आपको मिलने वाला है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कई सारे स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पर भी बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाएगा। ये पूरा बालकनी एरिया देखने को आपको मिल जाएगा जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। आगे भी यहाँ पर आपको बालकनी देखने को मिल जाएगा और आगे भी यहाँ पे बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। एक यहाँ पे डोर मिल जाएगा, एक डोर यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है। चलिए अभी इसके टेरेस को देख लेते हैं किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद इसके प्राइसिंग की बात करेंगे कि अगर आप इस तरह से अपने घर को डिज़ाइन कराते हैं तो आपको कितने अमाउंट स्पेंड करने पड़ेंगे, वो डिटेल्स बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगेन हमने सभी बीम्स के बार्स को ऐड कर लिया हुआ है। कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ से कॉलम खत्म हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर हमें फ्लोर नहीं डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे ये लास्ट रहेगा। यहाँ पे बीम्स और कॉलम्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको फिल कर लेंगे कंक्रीट। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे बीम्स को फिल कर लिया। अभी इसके स्लैब को फिल कर लेते हैं। टेरेस को फिल कर लेने के बाद इसके फाइनल एलिवेशन को देख लेते हैं जो कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाला है। फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाला है।
अनदर साइड का कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप रेयर एलिवेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ऊपर टेरेस का लुक कुछ इस तरह से रहेगा। और बाकी इसका इंटीरियर वीडियो जल्दी आप देखेंगे, जिसमें आपको इंटीरियर डिटेल्स और इसके जो कलर्स वगैरह नहीं फिल हुए हैं, इसमें डोर्स नहीं लगे हुए हैं, और हमने इसके साइजिंग को भी मेंशन नहीं किया, वो सब उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसके 2D लेआउट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए हुए, उसमें भी साइजिंग है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बात करें इसके कॉस्ट की, तो अगर आप इस तरह से अपने घर को कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 से लेकर 20 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके इस तरह से आपका घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।